हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी कहानी 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर है जो कि बेहद खतरनाक और रोमांचक है। आप सभी जोकर्स को तो जानते ही होंगे। जोकर बच्चों को हंसाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। लेकिन क्या हो जब एक जोकर किसी इंसान के लिए फांसी का फंदा बन जाए? क्या सच में पॉसिबल है? इस तरह के कई सवाल छुपे हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो अब बिना समय को गवाते हुए चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्लाउन। कहानी की शुरुआत में हम मैग नाम की एक लेडी से मिलते हैं। मैग अपने पति केंट और बेटे जैक के साथ खुशहाली भरी जिंदगी बिता रही होती है। आज जैक का बर्थडे होता है और मैग उसी की तैयारी में लगी होती है। जिसके कुछ देर बाद उनको पता चलता है कि पार्टी में जो क्लाउन आने वाला था वो अब नहीं आएगा, जिससे सभी बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। तभी मैग तुरंत केंट को कॉल करती है और बताती है कि आज पार्टी में क्लाउन नहीं आने वाला है। केंट पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है जो इन दिनों जिस प्रॉपर्टी को बेचने में लगा होता है उसमें कई सारे क्लाउन की कॉस्ट्यूम्स रखी होती हैं। उन्हें देखकर केंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद ही क्लाउन बनकर बच्चों को खुश करने का प्लान बनाता है। केंट बहुत सी क्लाउन कॉस्ट्यूम्स देखता है पर उसको एक भी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आती है। काफी ढूंढने के बाद उसको एक बॉक्स दिखता है जिस पर केसी लिखा होता है। उस बॉक्स में एक बेहतरीन क्लाउन की कॉस्ट्यूम होती है जो देखते ही उसको पसंद आ जाती है और वो उसको ही पहनकर पार्टी में चला जाता है। केंट को क्लाउन बना देखकर मैग और बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रात को बहुत थक जाने की वजह से वो क्लाउन की कॉस्ट्यूम पहनकर ही सो जाता है। अगली सुबह भी उसे वो कॉस्ट्यूम चेंज करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि जैक को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। जैक को स्कूल ड्रॉप करने के बाद केंट अपनी जॉब पर जाता है और वहां पर अपनी कॉस्ट्यूम उतारने की कोशिश करता है पर वो कॉस्ट्यूम उसके शरीर से निकल ही नहीं रही होती है। केंट उस कॉस्ट्यूम को उतारने की बहुत कोशिश करता है। वो उसको पेपर कटर से भी काटता है लेकिन कॉस्ट्यूम के बजाय उसकी खुद की कलाई ही कट जाती है। केंट गुस्से में बाहर आता है और वहां से मशीन कटर उठाकर अंदर चला जाता है पर उस मशीन कटर से भी कोई फायदा नहीं होता है बल्कि ज्यादा एफर्ट लगाने की वजह से उस कटर की ब्लेड टूट जाती है। केंट के लिए अब वो कॉस्ट्यूम फांसी का फंदा बन चुकी थी जिसे वो चाहकर भी अपने शरीर से निकाल नहीं पा रहा था। वो घर आकर सारी बात मैग को बताता है लेकिन मैग उसकी बातों पर हंसने लगती है। तभी मैग केंट को दूसरे कमरे में ले जाती है और वहां पर एक बड़े से वेपन से उसकी नाक पर लगी बॉल निकालने की कोशिश करती है पर ज्यादा एफर्ट लगाने की वजह से बॉल के साथ साथ केंट की नाक की स्किन भी उतर आती है। बॉल पर लगा खून देखकर केंट का पेट डॉग तुरंत उस बॉल को खा जाता है। केंट की चीख सुनकर जैक भी वहां पर आ जाता है लेकिन मैग उसको तुरंत वहां से भेज देती है। केंट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी नाक का ट्रीटमेंट करवाता है। उसकी नाक से भले ही वो बॉल निकल गई हो लेकिन क्लाउन की कॉस्ट्यूम और नकली हैस अभी भी उसके सर पर ही थे। रात को केंट जब घर आता है तो उसका पेट जोर से आवाज करता है जिसके बाद वो किचन में रखा सारा खाना खा जाता है। अगली सुबह मैग जब किचन में आती है तो पूरा किचन इस तरह देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी के लिए इतना सारा खाना एक बार में खत्म करना नामुमकिन था। केंट वापस उसी घर में आ जाता है जहां पर उसको वो क्लाउन की कॉस्ट्यूम मिली थी। वहां पहुंचकर केंट उस प्रॉपर्टी के ओनर बेंट कार्लसन को कॉल करता है और उससे क्लाउन के कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। कॉस्ट्यूम की बात सुनकर बेंट केंट से कहता है कि किसी भी हाल में उस बॉक्स के अंदर रखी कॉस्ट्यूम को हाथ मत लगाना, लेकिन केंट ने तो उसी कॉस्ट्यूम को पहन रखा होता है। सारी बात जानने के बाद बेंट उसको अपने घर पर बुलाता है जिसके कुछ देर बाद केंट उसके घर जाता है। बर्ट उसको चाय पिलाता है और बताता है कि मार्टिन जो कि उसका भाई था उसके मरने के बाद से उस कॉस्ट्यूम को किसी ने नहीं खोला है। वो कॉस्ट्यूम नॉर्डिक रीजन की एक बहुत पुरानी कॉस्ट्यूम है जिसके अंदर हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। बर्ट केंट को एक किताब दिखाता है जिसमें क्लाउन का असली मतलब लिखा हुआ होता है। दरअसल उस किताब के हिसाब से क्लाउन एक बहुत ही खतरनाक डीमन हुआ करता था जो विंटर्स में 5 बच्चों को अपनी गुफा में ले जाकर मार दिया करता था और केंट ने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है वो भी उन्हीं पुरानी बातों से जुड़ी हुई है जिसका मतलब ये है कि केंट भी कुछ समय बाद एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्ट की बातें सुनते सुनते अचानक केंट बेहोश होने लगता है। केंट को जब होश आता है तो वो पूरी तरह से बंधा हुआ होता है और बर्ट उसको मारने जा रहा होता है। बर्ट केंट पर हमला करता है लेकिन केंट पूरा जोर लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। बर्ट का नाइफ केंट के कंधे में लग जाता है पर तब भी केंट को ज्यादा चोट नहीं आती है। बर्ट और केंट के बीच में हाथापाई होने लगती है और तभी बर्ट केंट से कहता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है
बल्कि ये एक डीमन की खाल है जिसे उसने अपने शरीर पर पहन रखा है। बर्ट की बातों से केंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसको बांधकर अपने साथ मैग के पास ले जाता है। घर पहुंचकर केंट सारी बात मैग को बताता है, लेकिन वहां पर मैग के कुछ रिलेटिव्स बैठे होते हैं जो केंट के इस तरह के बिहेवियर से काफी अनॉय हो जाते हैं। केंट मैग को अपनी गाड़ी के पास लेकर आता है और बताता है कि ये आदमी उससे कह रहा था कि कुछ समय बाद वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी केंट का रिलेटिव गुस्से में उसके पास आता है और उसके बाल खींचने लगता है, लेकिन अब वो डीमन पूरी तरह से केंट के दिमाग पर हावी हो चुका था, जिससे केंट अपने रिलेटिव का हाथ अपने सर से हटाता है और उसको तोड़ देता है। केंट को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब उससे वो कॉस्ट्यूम करवा रही होती है। केंट अपने रिलेटिव से माफी मांगता है और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में केंट का हाथ अकड़ने लगता है क्योंकि उसका पूरा शरीर एक डीमन में बदल रहा होता है। तभी पीछे बंधा बर्ट उसका गला पकड़ लेता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। केंट जब गाड़ी से उतरता है और बर्ट को देखता है तो उसके चेहरे से बहुत सारा खून आ रहा होता है। बर्ट केंट से कहता है कि उसको खुद को मारना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पाता, इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद केंट को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार बर्ट का चेहरा आ रहा होता है जो उसे कह रहा होता है कि खुद को खत्म कर लो। केंट बहुत घबरा जाता है और तुरंत वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। मैग केंट के गायब होने की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में लिखवा देती है क्योंकि जिस हालत में केंट अभी है उसका बाहर अकेले रहना शायद सुरक्षित नहीं है, ना तो उसके लिए और ना ही किसी और के लिए। केंट को जोरों से भूख लग रही होती है जो कि अब बढ़ती ही जा रही होती है और उसको शांत करने के लिए उसको चाहिए थे बच्चे जिनसे वो अपना पेट भर सके। जंगल में केंट को एक बच्चा दिखता है जो उसको भूखा देखकर उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन केंट मौका मिलते ही उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली काटकर खा जाता है। अगले सुबह जैक को स्कूल छोड़ने के बाद मैग जब घर आती है तो उसकी नजर उस किताब पर पड़ जाती है जो बर्ट ने केंट को दिखाई थी। मैग उस किताब को खोलते ही घबरा जाती है क्योंकि जैसा उस किताब में लिखा हुआ था ठीक वैसा ही केंट के साथ हो रहा था। केंट की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे करके एक डीमन में कन्वर्ट होती जा रही थी और केंट चाहकर भी इसको रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद केंट जब अकेला खड़ा होता है तो उसको रॉबी नाम का एक लड़का मिलने आता है जो उससे केंट के क्लाउन के कॉस्ट्यूम को देखकर उसके पास आया था। रॉबी को देखते ही केंट का पेट जोर से आवाज करने लगता है क्योंकि उसको अब एक और बच्चा खाने की इच्छा हो रही थी। केंट जैसे तैसे अपने दिमाग को समझाता है और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि रॉबी उसके पास ना आ सके। कुछ देर बाद रॉबी फिर से केंट के दरवाजे पर आता है ताकि वो केंट की भूख शांत करने के लिए उसे कुछ खाना दे सके, लेकिन केंट गुस्से में दरवाजा बंद कर लेता है। केंट अपने दिमाग से बार बार कह रहा होता है कि वो रॉबी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसको नहीं मारेगा, लेकिन उसके अंदर का डीमन उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। इधर मैग और जैक अपने डॉग को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं। मैग के डॉग शैडो ने केंट की नाक खा ली थी और इसीलिए अब वो भी एक डीमन में बदल गया था। अपने आप से दुखी होकर एक बार केंट खुद को रिवॉल्वर से शूट भी करने की कोशिश करता है ताकि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए, लेकिन तब भी उसकी मौत नहीं होती है। उसका खून भी रेड कलर से रेनबो कलर का हो गया था, जिसका मतलब ये है कि केंट अब पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है। केंट एक बार फिर खुद को मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो 2 कटर्स जमीन पर रख देता है और खुद को उन कटर्स के बीच में गिराने लगता है ताकि उसका शरीर पूरी तरह से कट जाए, लेकिन तभी वहां पर रॉबी आ जाता है। केंट जब उन कटर्स पर गिरता है तो वो कटर्स कॉस्ट्यूम की वजह से टूट जाते हैं और उनमें से एक कटर रॉबी को जाकर लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रॉबी अब मर चुका था, इसीलिए केंट ज्यादा सोचता नहीं है और उसको खा जाता है। कुछ देर बाद मैग केंट को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। मैग केंट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो काफी टाइम से उसको देना चाह रही थी। कुछ देर बाद केंट घर चलने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर मैग केंट से कुछ देर बातें करती है और फिर उसको एक पिलर से बांध देती है। ऐसा करने के लिए केंट ने इसको कहा था ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। मैग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके हंसते खेलते परिवार को एक किसकी नजर लग गई है। केंट की हालत ठीक करने के लिए मैग एक बार फिर से उस किताब को खोलती है और उसको अच्छी तरह स्टडी करती है। उस किताब के अंदर से मैग को एक तस्वीर मिलती है जिसके जरिए उसको पता चलता है कि बर्ट कार्लसन भी पहले एक बार कॉस्ट्यूम पहन चुका है, लेकिन ये देखने के बाद
मैग को काफी हैरानी होती है क्योंकि बर्ट तो क्लाउन की कॉस्ट्यूम से बाहर आ चुका है, यानी कि केंट भी इससे बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो बर्ट ने उसको मारने की कोशिश क्यों की? फिलहाल उसको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब मैग सीधा उस अस्पताल में पहुंच जाती है जहां पर बर्ट एडमिट होता है। बर्ट के मुंह पर टांके लगे होते हैं, इसलिए वो लिखकर मैग से बात करता है। बर्ट मैग से पूछता है कि केंट इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैग उसको सच नहीं बताती है और कहती है कि उसको नहीं पता। अब बर्ट उससे कहता है कि केंट पर बिल्कुल भरोसा मत करना और सिर्फ बर्ट ही एक इंसान है जो केंट को ठीक कर सकता है। मैग बर्ट से पूछती है कि उसने वो कॉस्ट्यूम अपने शरीर से अलग कैसे की, जिस पर बर्ट उसको सही से आंसर नहीं करता है, जिससे मैग नाराज होकर वहां से चली जाती है। बर्ट के पास से कोई जवाब ना मिलने पर मैग उसी घर में जाती है जहां पर केंट को वो कॉस्ट्यूम मिली थी। उस घर में एक पुराना कैमरा रखा होता है जिसकी सेव्ड रिकॉर्डिंग्स को देखकर मैग के होश उड़ जाते हैं। मैग जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है तो उसमें एक डॉक्टर होता है जो केंट जैसे ही एक डीमन को कुर्सी से बांधे हुए था। दरअसल ये कुर्सी से बंधा डीमन और कोई नहीं बल्कि बर्ट कार्लसन ही था। जैक जब स्कूल में होता है तो कुछ बच्चे उसको तंग करने लगते हैं। उसके मुंह पर लाल पेस्ट लगा रहे होते हैं ताकि जैक भी अपने पिता जैसा एक क्लाउन दिखने लगे, जिनसे परेशान होकर जैक अपने घर भाग आता है। घर में मैग नहीं होती है, इसीलिए जैक को थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। केंट बेसमेंट से जैक को आवाज लगाता है और उसको अपने पास बुलाता है। जैक केंट को बताता है कि स्कूल में उसके एक दोस्त कॉल्टन ने उसको परेशान किया था और इसीलिए वो घर भाग आया। केंट जैक को बातों में उलझाकर वो बेड़िया खुलवा लेता है, जिसके बाद वो उस बच्चे कॉल्टन के घर जाता है। मैग को जब ये बात पता चलती है कि जैक स्कूल से घर आ गया है तो उसकी सांसें रुक जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि केंट के अंदर के डीमन को बच्चे चाहिए और अगर उसने जैक को खा लिया तो मैग बिन मौत ही मारी जाएगी। मैग फौरन अपने घर आती है और जैक को सुरक्षित देखकर चैन की सांसें लेती है। इधर केंट कॉल्टन के घर पहुंच जाता है और बिना हिचकिचाए उसे नोच नोच कर खा जाता है। रात के वक्त मैग को शैडो के गुर्राने की आवाज आती है। शैडो जो कि अब डीमन है, वो मैग को कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही बर्ट पीछे से आकर उसका गला काट देता है। इन सब से मैग और जैक बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद बर्ट शांति से बैठकर मैग को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। बर्ट का भाई मार्टिन कार्लसन एक डॉक्टर था जो टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे बच्चों का इलाज किया करता था। बर्ट उन्हीं क्लाउन कॉस्ट्यूम्स का बिजनेसमैन था, लेकिन एक बार किसी कारण से उसकी सारी कॉस्ट्यूम्स खराब हो गई। जब बर्ट ने सभी कॉस्ट्यूम्स को ध्यान से देखा तो उसमें से एक कॉस्ट्यूम बिल्कुल सही थी, जबकि बाकी कॉस्ट्यूम्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बर्ट टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे बच्चों का मन खुश करने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है, लेकिन वही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्टिन जब बर्ट के शरीर में आते चेंजेस को नोटिस करता है तो उसको ठीक करने के लिए अपने 5 पेशेंट्स उस डीमन के हवाले कर देते हैं कि इस डीमन को शांत करने का और कोई रास्ता नहीं था। बर्ट मैग से कहता है कि अगर वो चाहती है और बच्चे ना मारे जाएं तो उसको केंट को मारना होगा। मैग को ना चाहते हुए भी ये कठोर सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है, जिसके बाद जैक उन दोनों को बताता है कि केंट कुछ देर पहले कॉल्टन के घर गया था। ये सुनते ही मैग और बर्ट और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कॉल्टन की जान इस वक्त खतरे में है। मैग जैक को उसके नाना के यहाँ पर छोड़ देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर वो दोनों कॉल्टन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कॉल्टन की इतनी बुरी लाश देखकर मैग को बहुत डर लगने लगता है। बर्ट और मैग को किसी भी तरह केंट तक पहुंचना था क्योंकि उस डीमन ने अब पूरी तरह से केंट को काबू कर लिया था। मैग अपना दिमाग दौड़ाती है और आइडिया लगाती है कि केंट इस समय प्ले स्टेशन में होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे खेला करते हैं जिन्हें केंट आराम से अपना शिकार बना सकता है। लेकिन जब तक मैग उस प्ले स्टेशन में पहुंच पाती तब तक केंट वहां एक बच्चे को मार चुका होता है। उस बच्चे का बहता हुआ खून एक टॉय टनल से बाहर आता है, जिसको देख पूरे प्ले स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। मैग और बर्ट खून की बूंदों को देखते हुए केंट तक पहुंच जाते हैं। केंट की हालत देखकर मैग के आंसू आने लगते हैं, लेकिन बर्ट केंट के जाल में नहीं फंसता है। बर्ट अपने प्लान को जारी रखते हुए केंट पर हमला करता है, लेकिन बदकिस्मती से केंट उसको देख लेता है। केंट बर्ट को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो उसको मारता इससे पहले ही मैग उसको रोक लेती है। मैग केंट को बहुत समझाती है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उस डीमन को तो अब बस एक बच्चा और चाहिए होता है। केंट मैग से कहता है कि तुम मेरे लिए एक बच्चा और लेकर आओ, नहीं तो मैं जैक को खा जाऊंगा, और इसके बाद केंट वहां से भाग जाता है। केंट की बातें सुनने के बाद मैग का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि केंट की नजर अब जैक पर है।
ज्यादा चोट लगने की वजह से बर्ट एक बार फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन मैग को अभी सिर्फ जैक की चिंता हो रही होती है। मैग जब बाहर आती है तो उसे एक बच्चा अकेला खड़ा दिखता है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। मैग का दिमाग उसे बस एक ही बात कह रहा होता है कि उस बच्चे को पकड़ लो और उस डीमन के हवाले कर दो, लेकिन तब तक उस बच्चे की माँ उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। मैग किसी भी हाल में जैक की जान बचाना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैग जब अपनी कार में बैठी होती है तो वहां पर एक बच्ची उससे लिफ्ट मांगने आती है। मैग के लिए एक अच्छा मौका था, इसलिए वो उस बच्ची को वहां से ले जाती है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स मैग को उस बच्ची को वहां से ले जाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो मैग का पीछा करने लगते हैं। मैग उस बच्ची को केंट के बताए हुए इलाके में ले आती है। वो बच्ची बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मैग के दिमाग में तो सिर्फ जैक का चेहरा आ रहा होता है। उस बच्ची को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो और जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी झाड़ियों में से वो दोनों ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं और उस बच्ची को कुछ भी होने नहीं देते। ऑफिसर्स मैग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने वाले होते हैं, लेकिन मैग वहां से भाग जाती है। मैग सबसे पहले अपने डैड को फोन करती है, जो सिर्फ उनसे जैक के बारे में पूछती है। मैग जब अपने डैड और जैक के पास आती है तो केंट वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। केंट मैग के सामने उसके डैड को मार देता है और फिर मैग पर भी हमला करने लगता है, लेकिन मैग तुरंत वहां से घर के अंदर भागती है, पर केंट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। केंट मैग और उसके पेट में पल रहे बच्चों को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर जैक पर पड़ जाती है। केंट अब मैग को छोड़कर जैक का पीछा करने लगता है, पर मैग इतनी आसानी से हार नहीं मानती है। केंट जैक तक पहुंचे इससे पहले मैग उसके गले में एक जंजीर फंसा देती है और जंजीर का दूसरा सिरा एक पिलर से बांध देती है ताकि केंट कहीं भाग ना सके। मैग से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो एक बड़ा सा हैमर लेती है और केंट को मारने लग जाती है। तभी वो डीमन मैग को इमोशनल करते हुए कहता है कि मुझको मदद चाहिए, मेरी मदद करो। उसकी बातें सुनने के बाद मैग उसको तुरंत नहीं मारती है और जैक से वो किताब लाने के लिए कहती है ताकि वो केंट को बचा सके, लेकिन जैक मैग से कहता है कि ये डैड नहीं है, ये वो डीमन ही बोल रहा है। और तभी वो डीमन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। मैग अब उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसको हैमर से उड़ा देती है, लेकिन वो डीमन उससे भी पूरी तरह से नहीं मरता है, इसलिए मैग उसका गला काट देती है, जिससे फाइनली उस डीमन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो सारे एविडेंसेस को अपने पास रख लेती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लाउन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपकी मुलाकात ऐसे किसी क्लाउन से होती तो आप क्या करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।